हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सौभी है और आज हम एक्सरसाइज 3.1 ही पढ़ रहे हैं। कोई खास नहीं है और सबको पता है कि चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। ठीक, तो 3.1 में हमने क्या किया कि कुछ ना क्वेश्चन नंबर 1 के ना कुछ 2 पार्ट दे रखे थे, तो क्वेश्चन से पूछे गए थे। क्या किया हमने, पहले उनको पढ़ा, उनकी इक्वेशन बनाई और उन क्वेश्चनों को हमने क्या किया, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया। मैंने बड़े आराम से बताया। अगर किसी को मैं वो ग्राफ बनाना नहीं आता होगा, अगर उसने पीछे वाली क्लास देखी है तो पक्का सीख जाए। ठीक, ग्राफ में कुछ नहीं होता, हम अपनी तरफ से एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं और ग्राफ बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज थी, हमने ग्राफिकली मेथड से ही पता करी थी और एनिमेशन मेथड से ही पता करी थी। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है आज। तो एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार कि on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at the point, या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, है ना। तो हमें ना मतलब रेशियो रेशियो के अकॉर्डिंग पता करना है कि क्या ये जो लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। किसके अकॉर्डिंग? रेशियो के अकॉर्डिंग पता करना है। ठीक, अब मैं कल वाली क्लास में आपको, कल क्यों, इससे पिछली वाली क्लास में आपको ले जाता हूँ, कल से पिछली वाली क्लास में, कल मैंने कुछ ऐसे ही बताए थे। पहली बात तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, फिर से एक बार, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ठीक, और जो दूसरी इक्वेशन होगी उसके लिए जनरल फॉर्म क्या लगेगी, ए टू वाई वो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू सी। ये जनरल फॉर्म होती है रेशियो के अकॉर्डिंग। अब रेशियो क्या होते हैं इनके, तो सुनो, रेशियो के अकॉर्डिंग हमें यही तो पता करना है ये इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो सुनो, अगर कहीं आपको रेशियो अगर ऐसा दिख जाए a1/a2 और क्या दिख जाए b1/b2 और ये आपस में क्या ना हो, बराबर ना हो, क्या ना हो, बराबर ना हो, तो वो जो अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो लाइन आएगी वो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। दूसरा, उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीसरा, लाइन कैसी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। ओके, ऐसे ही पहला रेशियो हमने देख लिया। दूसरा, अगर रेशियो आपको कहीं ऐसा मिल जाए, यही रेशियो हमें पता करने हैं और बड़ा इजी है, ये समझ जाओ बस। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर कहीं आपको ऐसे रेशियो, तीनों रेशियो अगर इक्वल में देखने को मिल जाए तो वहां वो क्या होगा, जो लाइनें होंगी वो कैसी लाइनें होंगी, वो लाइनें कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। कैसी लाइनें होंगी, कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। और जो सॉल्यूशन होगा उनका वो कैसा सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइनों के बाद कैसा सॉल्यूशन होगा, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर जो लाइनें होंगी वो कैसी रहेंगी, यहाँ भी कंसिस्टेंट ही रहेंगी। ठीक है, तीसरे रेशियो की अगर हम बात करते हैं a1/a2, ये तो बराबर हो जाएगा b1/b2 की, लेकिन ये जो b1/b2 है ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तब वहां पर कैसी लाइनें होंगी बेटा, तब वहां पर जो लाइनें होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी। और जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। और ये लाइन कैसी रहेगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक, समझ गए। अगर ये चीज समझ में आपको आती है, अगर ये चीज समझ में आपको आती है तो क्वेश्चन नंबर 2 से जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो सवाल है इसके बाहर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि लाइनें बतानी है इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल लाइन, ये बतानी है। ठीक, हम बता देंगे बड़े आराम से। कैसे? अरे हम ये भी बता देंगे और उनके साथ साथ ये भी बता देंगे। कुछ पूछो तो सही। अब देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका बेटा, क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो। फर्स्ट पार्ट, पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा थोड़ा नीचे से लिखो यार, आप कर नहीं पाओ। यहाँ से समझने के लिए क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू। ठीक है, आपको इक्वेशन दे रखी होंगी, इक्वेशन आप उतार लेंगे अपनी कॉपी पे। फिर आप क्या करेंगे, उनकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 ओके इज इक्वल टू 0। फिर से अब ये दूसरी इक्वेशन है ना, a2x प्लस b2y और प्लस क्या हो जाएगी c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको ना अब वो रेशियो पता करना। रेशियो कैसे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और क्या पता करना है c1 अपॉन c2। तो देखते हैं। अब नहीं, अभी नहीं, अभी रेशियो पता नहीं करेंगे। अभी मत करो, अभी मत करो। अभी कैसे करोगे, अब देखो यहाँ से हमें a1 की वैल्यू क्या पता चलेगी, ये बताओ। a1 की वैल्यू हमें क्या पता चलेगी 5 इज इक्वल टू 5। b1 की वैल्यू क्या पता चलेगी हमें -4, तो b1 इज इक्वल टू -4। ऐसे ही c1 की वैल्यू हमें क्या पता चलेगी 8। अब इधर आ जाओ, ऐसे ही जैसे आपने अभी इधर देखा वैसे ही आप इधर आप देखेंगे। कैसे, a2 इज इक्वल टू 7 और b2 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही c2 इज इक्वल टू 9 -9। क्या -9, जो साथ में जो साइन होता है वो हम लेते हैं। ठीक, हाँ तो अब हम इनका रेशियो देखेंगे। रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या है, एक बार हम कंपैरिजन कराएंगे रेशियो से। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक बार हम देख लें a1 अपॉन a2 है ना, b1 अपॉन b2 की वैल्यू रख के देख लें क्या ये बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो आगे हम देखेंगे c1 अपॉन c2 ये भी बराबर है या नहीं है। देखते हैं एक बार, a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, b1 की वैल्यू कितनी है -4 और b2 की वैल्यू कितनी है। अच्छा ये कट जाएगा ना, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये माइनस का तो ये भी माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू -2। तो अब क्या आप ये बताओ, ये वाली जो वैल्यू है क्या इसके इक्वल है। आप बोलोगे नहीं है। तो अब जब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तो कौन सी वाली फॉर्म बनी। तो आप बोलोगे सर हमें पता चला a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है किसके, v1 अपॉन v2 के। और आपने क्या पढ़ा था इससे पहले, मैंने जो क्या बताया, किससे पहले मैंने ये बताया, अगर कहीं भी आपको ये वाली फॉर्म दिखे तो वो कैसी लाइन होंगी, तो वो जो लाइनें होंगी वो कैसी लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। कैसी लाइनें होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक, दूसरा उनका कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। प्लस और हमने क्या पढ़ा था, कैसी लाइन रहेगी वो, कंसिस्टेंट। तो यही सारी चीजें हैं। पूछी तो एक चीज गई थी लेकिन हमने 2 चीज और अपनी तरफ से बता दी एक्स्ट्रा में, क्योंकि हमें आता है इसीलिए हमने बता दी। अब हम देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से 2 का पार्ट कौन सा है, सेकंड। यहाँ दे रखा है हमें 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में दे रखी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अगर फिर से अब वो वही बात, अगर अब हम क्या करेंगे अब हम
अब हम करेंगे कि जब भी हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो तब हम उनकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब जब ये जनरल फॉर्म लिख ली, इक्वेशन मिल गई हमें, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कंपैरिजन कराएंगे इसको। इसका कंपैरिजन किससे कराते हैं, इससे कराते हैं। तो देखते हैं क्या पता चलेगा हमें कि जो a1 की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, b1 की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और जो c1 की वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू आएगी वो 18 आएगी, b2 की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, और c2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 24 आएगी। हमें वैल्यू पता चल गई। अब हम इनका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो क्या होगा, e1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। पहले इनको रख के देख लो, ठीक है। a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6। कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 3 1 जा 3, 3 2 जा 80, वो 3 2 जा 6। ओके, यहाँ क्या हो गया, 1/2, यानी कि 1/2, यानी ये वाली फॉर्म तो ठीक हो गई। अब हम देखेंगे क्या ये c1/c2 के भी इक्वल है। तो देखते हैं, रख के c1 क्या है 12 और c2 क्या है 24, तो ये भी कट जाएगी। 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी कि 1/2 ये भी होगी। तो अब हमें ये पता चला इनसे हमें कौन सी वाली फॉर्म मिल रही है, इनसे हमें ये वाली फॉर्म मिल रही है ए, यानी ये रेशियो मिल रहा है हमें कि a1 a2 का रेशियो किसके बराबर है, b1 b2 के, और b1 b2 का रेशियो किसके बराबर है, c1। तो देखो, जब भी हमें ये रेशियो देखने को मिल जाए तो वही वाली चीज, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या बताया, क्या ये वाली अगर फॉर्म आपको देखने को मिलती है तो वहाँ वो कौन सी लाइनें होंगी, वो लाइनें कौन सी होंगी, को इंसिडेंट लाइनें होंगी। कौन सी लाइनें, को इंसिडेंट लाइन। और उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे बेटा, उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। इसके बाद हमने फिर एक और चीज देखी थी कि ये लाइन कैसी रहेगी, जब भी कोई इंसिडेंट लाइन होती है तो वो लाइनें कैसी रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अब ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग लगा नहीं पाओगे क्या इसको, देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस बाई 2x - प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या बताया अभी मैंने कि इक्वेशन लिखने के बाद उनकी जनरल फॉर्म लिख लो। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले इक्वेशन की क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन किससे कराते हैं, इससे कराते हैं। तब हमें क्या पता चलता है, a1 की वैल्यू पता चल जाएगी 6, ओके, b1 की वैल्यू पता चल जाएगी -3, ओके, c1 की वैल्यू पता चल जाएगी 10। ऐसे ही a2 की वैल्यू पता चल जाएगी 2, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, b2 की वैल्यू, अब देखो बाई, केवल बाई लिखा है, कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या 1 मान लेंगे, तो -1। और c2 की वैल्यू क्या पता चल जाएगी 9। हमें वैल्यू पता चल गई। अब इनका रेशियो देखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2। पहले देख लेते हैं क्या ये बराबर है, तो यहाँ देखेंगे 6/a2 की वैल्यू 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू v2 की वैल्यू -1। अब यह इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6, ओके, 3 हो गया, यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म, और 1 3 जा, तो यानी कि 3 इज इक्वल टू, तो 3 तो आ गया, यानी a1 a2 इज इक्वल बराबर है किसके, b1/b2 के। अब फिर c1/c2 वाला रेशियो चेक करो। अब c1 की वैल्यू कितनी है 10, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है 9। तो अब ये बताओ क्या ये वाला रेशियो इसके बराबर है, क्या ये 9/10, यानी 9 से ये 10 कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, तो यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। तो यानी हमें ये वाली फॉर्म मिली कि ये किसके बराबर नहीं है, 10/9 के बराबर नहीं है। तो हमें ये पता चल गया क्या,
कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो जब भी हमें ऐसा रेशियो देखने को मिलेगा, तब वहाँ पर जो हमारी लाइनें होंगी, वो कैसी लाइनें होंगी? वो लाइनें पैरेलल लाइनें होंगी, ठीक है? उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे बेटा? उनके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरा, लाइन कैसी रहती है? वो इनकंसिस्टेंट लाइन रहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक, अब हम अगली वाली क्लास में क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट होंगे, फिर से हम वो सारे पार्ट देख लेंगे। तो हम ये क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, ये क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो, क्लास को दोबारा देख लेना। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।